क्लास हमारा अगला टॉपिक जो था वो था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे जिसमें मिक्सिंग जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं हुई है, ठीक है, जिसमें कंपोनेंट्स जो उसके हैं वो इस तरीके से मिक्स नहीं हुए हैं कि उसका कंसंट्रेशन मुझे हर जगह एक जैसा दिखाई दे, या फिर उसमें जो मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सिंग है वो हर जगह एक जैसा ही हो। हर जगह में अगर अमाउंट होता है तो मुझे हर जगह अगर बराबर अमाउंट में सेम रेशियो में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं मिलता है तो वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल पहले भी देखे थे और अभी भी देखेंगे, लेकिन अब हम लोग इसके दो टाइप्स भी देख लेते हैं, जो दो टाइप हैं उसके, ठीक है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में हमेशा रहेगा कि होमोजीनियस में पार्टिकल्स का साइज यूनिफॉर्म होता है और हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस वजह से उस मिक्सचर में कंपोजिशन हर जगह एक जैसा होगा, तो जो प्रॉपर्टी होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो हर जगह एक जैसा होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो होमोजीनियस में नहीं होगा, क्योंकि होमोजीनियस के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो दूसरे सॉल्वेंट के स्पेस में छुप चुका है, जिसके वजह से जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो लाइट सिंपली सॉल्वेंट के ऊपर जो लाइट का असर होगा वही होगा। अगर सॉल्वेंट से लाइट पास कर जा रहा है तो सिंपली लाइट पास कर जाएगा, अदरवाइज यहाँ से अगर टकरा करके वो रिफ्लेक्ट हो सके तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन लाइट अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा क्योंकि पार्टिकल्स इस वाटर के बीच में छिप चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चाहे कोई भी हो, चाहे वो थोड़ा कम छोटे साइज का पार्टिकल हो या बड़े साइज का पार्टिकल, लाइट उसे टकरा के स्कैटर जरूर करेगा। वो देखते हैं कैसे, पहले देख लेते हैं उसका रीजन। तो रीजन क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होने का, या फिर कोई भी मिक्सचर कब हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, कब उसमें मिक्सिंग यूनिफॉर्म नहीं होती, तो उसका कारण ये हो सकता है सॉल्यूट जो है उसका साइज, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट के बीच में जो स्पेस अवेलेबल है वो उससे बड़ा हो सकता है। जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर में पानी के स्पेस के बीच में सॉल्ट का क्रिस्टल छिप जाता था, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो छिप पाते थे क्योंकि इतना बड़ा स्पेस होता था, तो इस कारण वहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग या यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती थी। यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल हो सकता है कि नहीं हो, या फिर दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि सॉल्यूट का जो साइज है वो हर जगह सेम ना हो, जिस वजह से कहीं पे मिक्सिंग हो सकती है, कहीं पे मिक्सिंग नहीं होती। जैसे कि अगर आप मिट्टी को पानी में डालिएगा तो मिट्टी कुछ पानी को तो गंदा कर देती है, लेकिन बाकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स मिट्टी के इतने छोटे थे जो वाटर के स्पेस में छिप पाए, लेकिन अधिकतर सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। चॉक पाउडर का भी पानी में इसी तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को मेनली दो टाइप में बांटा गया है, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस होने का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा, बट दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि कोलॉइडल के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, जिस वजह से वो आपको दिखेगा नहीं, इतना छोटा नहीं होगा कि वो मिक्स हो पाए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो हमको दिख पाए। होमोजेनियस के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म साइज होगा उसके पार्टिकल्स का, जिस वजह से वो मिक्स नहीं हो पाता है प्रॉपरली। इसके एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क, ब्लड, फॉग, स्मोक, जेमस्टोन, ये सारे जो है ये इसके एग्जाम्पल होंगे। एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है लेकिन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो हमको दिख भी नहीं रहा है, हमको दिखने में वो लगेगा होमोजीनियस लेकिन प्रॉपर्टी उसकी है हेट्रोजीनियस की। वहीं सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके पार्टिकल्स का साइज काफ़ी बड़ा होगा, तो हम क्लियरली इसको देख सकेंगे कि इसमें मिक्सिंग यूनिफॉर्म नहीं हुई है, तो उस केस में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो सस्पेंशन है। नाम सस्पेंशन का मतलब पार्टिकल्स नीचे सस्पेंड होकर के बैठ जाते हैं, और कोलाइडल मीन्स पार्टिकल्स कहीं ना कहीं कोलाइड कर चुके होते हैं, टकरा करके चिपके हुए होते हैं, जिस वजह से आपको क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, वो इन दोनों से होगा, क्योंकि दोनों में पार्टिकल साइज एटलीस्ट इतना बड़ा जरूर है कि लाइट उसे टकरा करके फैल सके। अब ये कैसा होता है इसको हम लोग देखते हैं, ये नॉर्मली प्रोसेस कैसा है। अगर मैं लाइट के सामने खड़ा हूँ तो लाइट मुझ पे पड़ता है, तो जितना मेरे पीछे का पार्ट है उस पर लाइट नहीं जाएगा, ठीक है, अगर केवल सामने से लाइट आ रहा है तो। लेकिन मेरे साइड में लाइट बनेगा, यानी कि लाइट एक तरीके से इस तरीके से स्कैटर कर गया, ठीक मेरे पीछे लाइट नहीं दिखा लेकिन साइड में लाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर चारों तरफ से लाइट पड़े तो क्या होगा, और मेरे जैसे अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं चारों तरफ से लाइट होगा तो लाइट हमारे से टकरा करके फैलेगा तो, लेकिन
पीछे भी लाइट पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझ पे लाइट टकराई तो मेरे पीछे लाइट नहीं जा पाया, लेकिन जो मेरे बगल में खड़ा था उस पर लाइट टकराया, सामने से लाइट आया और टकराया तो यहाँ से लाइट मेरे पीछे पड़ेगा। तो ऐसा ही प्रोसेस इसमें भी होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में भी पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि लाइट उसे टकरा करके फैल सके, डाइवर्ट कर सके, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी पार्ट अंधेरा भी नहीं होगा, क्योंकि लाइट बहुत सारे पार्टिकल से टकराती है और लाइट का एक काफी चौड़ा विड्थ है, केवल एक रे ऑफ लाइट नहीं आ रहा, तो लाइट इससे स्कैटर करते हुए दिखेगा, यानी कि आप भेजिएगा इतना कम चौड़ा लाइट, लेकिन वो फैल करके इतना ज़्यादा लाइट निकलेगा। हाँ, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाएगा, जिसका कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आप लोग स्मोक से कभी लाइट उस साइड से इस साइड देखिएगा तो आपको दिखेगा लाइट फैला हुआ है, या फिर एयर के अंदर जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें भी आप लोग, वो तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, जो भी हमारे घर में होल या विंडो से लाइट कभी आता है तो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से लाइट स्कैटर करके फैल जाता है। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे डेफिनेशन वाइज भी कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट स्कैटर करता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर से, द प्रोसेस ऑफ scattering of light through a heterogeneous mixture is known as Tyndall effect। ये उस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया जिन्होंने इस अफेक्ट के बारे में लोगों को बताया, ये उनके सरनेम पे रखा गया, ठीक है। कोलोइडल और सस्पेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो कोलोइडल पार्टिकल्स का डेफिनेशन अगर डिफाइन करना हो तो कोलोइडल मिक्सचर इज सच अ मिक्सचर इन विच कोलोइडल इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which particles are not clearly visible। ठीक है, और they are colloided, यानी कि टकरा करके छिपे रहते हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं हो पाते या उसके स्पेस में नहीं जाते हैं। वही सस्पेंशन के डेफिनेशन की बात करूं मैं तो सस्पेंशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सस्पेंशन का डेफिनेशन हो जाएगा ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर whose particles are large enough to be seen by naked eyes, यानी हमारे नॉर्मल आंखों से भी हम उसको देख सकते हैं, हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया सस्पेंशन। तो इसके एग्जांपल जब आपने देख लिए तो चॉक पाउडर इन वाटर, मड इन सॉइल इन वाटर दैट इज मड, ये सारा, उसके अलावा सॉल्ट शुगर का मिक्सचर, ये सारा जो है इसका एग्जांपल